हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी एंड साइंस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3.1 सिल्वर। हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सिल्वर पोयम को, साथ ही उनके वार्मिंग अप, क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश वर्कशॉप को। ओके, तो आइए देखते हैं वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन दैट योर क्लास हैज टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और हाउसेस। ईच हाउस विल हैव देयर ओन कलर, सिंबल, emblem, motto, dress code, a common room with objects of their interest and suitable furniture. Think of set of 4 names for the groups. Form groups and work out the imaginary details for each set. Some suggestions: name, color yellow, symbol the sun, motto health is wealth, dress code yellow vest, belt, etc. Can furniture green and yellow, curtain and हर्बेनियम इन द कॉमन रूम। कल्पना करो कि आपके क्लास को जो है वो 2 समूहों में बांटा गया है, या तो ग्रुप्स में या फिर 2 घरों में बांटा गया है। प्रत्येक घर के पास अपना रंग होगा, अपना सिंबल होगा और उनका जो है अपना मोटो होगा, नारा होगा, वो कौन सा ड्रेस कोड यूज करते हैं वो होगा, उनका अपना एक रूम होगा जहाँ पे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है फर्नीचर और जो है बाकी की चीजें जो है वो रखी होंगी। उसी तरीके से 4 समूहों को नाम को जो है सेट करना है और उनके बाद जो है उनके जो है एक सेट बनाना है और एक इमेजिनरी जो है डिटेल्स बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे नीम का जो है कलर होगा पीला और जो प्रतीक है वो सिंबल जो है वो सन होगा। मोटो क्या होगा? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। उनका जो ड्रेस कोड होगा, जो पहनावा होगा वो पीला कमरबंद जो होता है वो होगा। और उसी तरीके से जो उनका जो फर्नीचर है वो बांस का फर्नीचर होगा, हरे और पीले रंग के जो है पर्दे होंगे और जो है बाकी की चीजें जो है वो कमरे में उसी तरीके से सजाई गई होंगी। ठीक है, जड़ी बूटियों से जो है उनका जो रूम है वो सजाया गया होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने उसके आंसर बनाया है, कैटेगरी बनाई है और नेम भी दिए हैं। मेटल्स है, फ्लावर्स है, स्टार्स और गैलेक्सी है, ट्रीज है, सीजन्स है। स्टील है, मेटल में स्टील आता है, कॉपर आता है, सिल्वर और गोल्ड। 4 नाम हो गए। फ्लावर्स है, रोज, लोटस, लिली, सनफ्लावर। स्टार और गैलेक्सी है, मिल्की वे, सन। ठीक है, इसी तरीके से जो है बाकी 2 के भी जो है मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया। ये आंसर मैंने आपके लिए बना दिया। आप चाहो तो इसको खुद से भी अपने तरीके से जो है वो बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड द लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग पोयम, गेस द फिल इन सुटेबल वर्ड्स टू मेक द लाइन्स राइम। यहाँ पे जो है गोल्डन ग्लो है, ये जो पोयम्स जो दिए हैं उनमें से एक जो है सुटेबल वर्ड्स जो है वो यूज करने हैं जो इनके पोयम्स में दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे उसके आंसर जो है वो लिख दिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है मैंने फिल कर दिया है सुटेबल वर्ड्स के साथ, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हमारा सिल्वर पोयम। ओके, तो इस पोयम को जो है वो वॉल्टर डी ला मैरी जो है उन्होंने ये लिखा है। तो मैं थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ कि ये जो कविता है चांदी, वो एक चांदनी रात की जो शांत जो सुंदरता होती है उसके बारे में बताती है। जहाँ प्रकृति की शांति चांदनी रात में जो उसकी जो रोशनी होती है चांदनी रात की, उसके रोशनी के बारे में बताती है। यहाँ पे जो है वो पोएट ने बताया है कि किस तरीके से जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है जब वो चांदनी रात में जब वो होती है। जब रात का समय जब चांद जो है उसकी चांदनी जब धरती पे पड़ती है तो दुनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है। इसमें जो है वो चांद, जानवरों और बहुत सारी जो है प्रकृति के नेचुरल चीजों का जो है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो चांदनी रात में जो है बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। और जो हर एक जो लाइन है वो नेचुरल दृश्यों को जो है वो असाधारण दृष्टियों में बदल देती है, जिससे प्रकाश और अंधकार के बीच की जो है कॉम्प्लिकेशन जो है उनकी जो जटिलता है उसके बारे में वो बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोएम्स देखते हैं। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर सून।
धीरे चुपचाप। अब चांद रात में अपनी चांदी की जुतियों में चलता है। जो चांद है वो रात के समय पे चांदी की जो जूती पहन के वो धीरे धीरे और चुपचाप जो है वो चलता है। दिस वे एंड दैट सी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज। वो इधर उधर देखता है, वो झांकता है और जो है चांदी के पेड़ों पर चांदी के फल को वो देखता है। वन बाय वन द कैसमेंट्स कैच हर बीम्स ब्रिदन द सिल्वरी ट्रेच। एक एक करके खिड़कियां जो है उसके किरणों को पकड़ती है चांदी के छत के नीचे। ठीक है। काउस्ड इन हिज कैनल लाइक ए लॉग विथ पाउस ऑफ सिल्वर स्लिप्स द डॉग। अपने बिस्तर में लकड़ी की तरह चांदी के पंजों के साथ कुत्ता सोता है। फॉर्म देयर शैडोई कोट द व्हाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप। कबूतर चांदी के पंखों अपने छायादार घोंसले से कबूतर चांदी के पंखों में सोते हुए जो है झांकता है। ए हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आइस। चांदी की पंजों और चांदी की आंखों के साथ और पानी में जो है एक फसल का चूहा जो है वो भागता है। ए हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आइस। एक फसल का जो चूहा है वो भागते हुए नजर आता है चांदी के पंजों और चांदी की आंखों के साथ। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लिम बाय सिल्वर रीड इन द सिल्वर स्ट्रीम। और पानी में स्थित मछलियां वो हैं जो चमकती हैं चांदी के खेतों में एक चांदी की धारा में। मीन्स जो रातों के जो नदी जो बहती है, जो छोटे से जो तालाब की तरह जो बहती है, उसमें जो मछलियां होती हैं वो रात की जो चांद की जो चांदनी होती है उसकी वजह से वो जो है चमकते हुए नजर आती है। तो एक्चुअल में जो चांदी जो पोयम है उसको जो है वॉल्टर डी ला मेरे ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा आश्चर्य और शांति की भावना को भी जो है इसमें दिखाया है। यह कविता वो हमें ये बताती है कि कैसे प्राकृतिक जो नेचुरल जो वर्ल्ड है जिसमें अक्सर जो जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं वो चांद की कोमलता रोशनी में जो उसकी एक सुंदरता जो दिखती है उसको हम अक्सर जो है नजरअंदाज करते हैं। जिस तरीके से जो ये जो चांदी जो चैप्टर जो है, ये जो चांदी जो पोयम है वो हमारे जीवन के उन पलों के बारे में बताती है जिनको हम रात के अंधेरे में जो है शांति से जिनको हम महसूस कर सकते हैं। वो हमें बताती है कि किस तरीके से जो है ये जो चांदनी जो रात है वो हम हमारे साथ किस तरीके से वो कनेक्ट करती है और अपनी जो सुंदरता है उसको किस तरीके से वो धरती पे बिखेरती है। अपनी चांदनी जो लाइट है उससे किस तरीके से धरती को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पोयम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स etc इन द पोयम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन। कविता में किन वस्तुओं और जानवरों को बिना किसी गति के दिखाया गया है। तो यहाँ पे है द मून, क्योंकि while it appears to walk it's a stationary celestial body। हालांकि ये जो है वो चलता हुआ प्रतीत होता है लेकिन ये स्थिर जो है ग्रह है वो एक ही जगह पे है। बस इस पोयम में जो है वो ऐसा बताया है कि वो अलग अलग जगहों पे घूम रहा है। सेकंड जो है वो है द डॉग जो है वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है, वो लकड़ी की तरह जो है वो सोता हुआ दिखाया गया है। थर्ड है डव्स यानी कि कबूतर, वो भी जो है इस पोयम में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अपने घोंसले में जो है वो सोया हुआ है। फोर्थ है द फिश, मछलियां जो है वो पानी में चमकती हुई दिख रही हैं। ओके, एंड फिफ्थ है द सिल्वर ट्रीज, जो पेड़ हैं जो कि बिल्कुल ही जो है बहुत ही सुंदर दिख रही है। वो गति में नहीं है, वो मोशन में नहीं है, लेकिन वो जो है एक बहुत ही ज्यादा
बैकड्रॉप जो है वो दिखाती है, उसका जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश वर्कशॉप का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ ए डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, व्हाट ऑब्जेक्ट्स, एनिमल एंड नेचुरल फीचर्स etc विल यू शो इन द पिक्चर, मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें बताना है कि अगर आप इस पोयम में होते तो आप किन किन ऑब्जेक्ट्स के, एनिमल्स को और जो नेचुरल फीचर्स है उनको यूज करते। तो जैसे कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं हाउस को, विंडो को, कैनल को, नेस्ट को। एनिमल में डॉग, डव्स और जो चूहे थे उनको और फिश को। नेचुरल रिसोर्सेज में हम यूज करते हैं मून को, मून लाइट को, ट्रीज को, फ्रूट्स को, रिवर को और रिवर प्लांट्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोयम, सी द लैंग्वेज स्टडी पेज गिवन एट द एंड। लास्ट में जो लैंग्वेज स्टडी पेज जो दिया है उसमें जो राइम्स के वर्ड जो है उनको यहाँ पे लिखना है। तो उसमें क्या था, सन, वन, नाइट, साइट और इसी तरीके से जो है बाकी सारे भी वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से लिख सकते हो। कवर, वाटर, कॉल, ऑल, से, डे और जो राइम स्कीम है वो पोयम का है वो अबव है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी इन द पोयम, इन विच लाइन्स डज इट अकर, व्हाट पैटर्न्स डज इट शो। ये जो पोयम है उसमें जहाँ पे सिल्वर और सिल्वरी का यूज हुआ है उसको अंडरलाइन करना है और वो कौन से पैटर्न को जो है वो दिखाती है। तो द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी अपीयर्स इन एवरी अल्टरनेट लाइन ऑफ द पोयम। The even lines describe the coloring of the objects under consideration। ये जो वर्ड है सिल्वर और सिल्वरी वो है हर दूसरे जो लाइन में है पोयम के वहां पे दिखाया गया है और ये ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को जो है वो बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू थिंक ऑफ ए पैरेलल सीन ऑफ ड्रॉ और इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज स्टिप्ड इन गोल्डन लाइट। क्या आप सुबह और शाम का कोई एक समान दृश्य सोच सकते हैं जो कि सुनहरे प्रकाश यानी गोल्डन लाइट में जो है वो डूबा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक आंसर लिखा है कि सुबह का समय जो आकाश में जो प्रकाश आता है उसकी पहली उपस्थिति होती है जो सूर्योदय से पहले होता है। आकाश में फैलती सुनहरी जो चमक जानवरों विशेषकर पक्षियों को यह संकेत देता है कि सूरज जो है वो उगने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप मुर्गे और कोयल जैसे पक्षियों की भी जो है चहचहाट जो है वो सुनाई देती है। यह चहचहाट सभी के लिए एक संदेश होता है कि अब सुबह होने वाली है और जो है दिन की शुरुआत जो है अ गोल्डन लाइट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू डे, एक नई दिन की जो है वो शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। एक ही परिदृश्य अलग अलग समय पर कैसे दिखाई देते हैं इसके बारे में जो है वो एक मैसेज को लिखना है। तो इसमें मैंने लिखा है कि जो इसके जो मुख्य संदेश जो हमें मिलता है वो है धारणा में भिन्नता, डिफरेंट इन प्रिस्क्रिप्शन। जीवन सभी को खुशी और कठिनाइयां दोनों प्रदान करता है, लेकिन अंतर इस बात का है कि हम उस स्थिति का जो है वो सामना कैसे करते हैं। एक ही ग्लास एक व्यक्ति को आधा भरा लग सकता है जबकि दूसरे को आधा खाली। तो ये उस इंसान पे निर्भर करता है कि वो चीजों को कैसे देखता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे कि जैसे एक गिलास में अगर हम आधा गिलास पानी रखते हैं तो कोई ये कहेगा कि ग्लास जो है वो आधा ग्लास भरा हुआ है और जो दूसरा व्यक्ति है वो ये कहेगा कि ये जो ग्लास है वो आधा खाली है। तो ये डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो उस ग्लास के पानी को या वो उस ग्लास को किस तरीके से देखता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिसनर्स एंड समवन, पोयम बाय वॉल्टर दे ला मेरे। इनका जो एक और पोयम जो है द लिसनर्स एंड समवन्स, ये एक पोयम है जिनको आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ओके, तो ये था हमारा पोयम और साथ ही हमने जो है कवर किए क्वेश्चन आंसर को। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में कवर किया सिल्वर चैप्टर को, उसके वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर को, पोयम एंड इंग्लिश वर्कशॉप को। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके आप अपने व्यूज जरूर बताएं, साथ ही आप हमसे कोई सवाल भी पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।